महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे को जबरदस्त झटका लगा है। बीजेपी की तरफ से साफ ऐलान कर दिया गया है कि शिंदे को सीएम बनाए रखने का वादा सिर्फ विधानसभा चुनाव तक के लिए था। 2.5 साल के लिए उन्हें सीएम पद सौंपा गया था और शिंदे का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब बीजेपी उन्हें और ज्यादा दिन तक ढोने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना का कहना है कि 2.5 साल से एक बार भी बीजेपी ने ये नहीं कहा कि चुनाव शिंदे के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे। जब शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और सरकार बनती है तो शिंदे को ही सीएम पद मिलना चाहिए। अगर बीजेपी शिंदे को सीएम पद नहीं देती है तो ये महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा होगा। तो कैसे बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के बीच शुरू हो गई तकरार, इसी पर आज हम अपने स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। तो बीजेपी ने साफ कह दिया है कि एकनाथ शिंदे को हम सीएम नहीं बनाएंगे। बीजेपी की तरफ से सीएम पद का फॉर्मूला भी तय हो गया है। ये भले ही नहीं पता कि सत्ता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन सीएम बीजेपी अपना बनाने की बात कह रही है। बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि शाह ने शिंदे और अजीत पवार से कह दिया है कि इस बार देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे। कोई दूसरा नेता इस पर दावा नहीं ठोके। एकनाथ शिंदे सीएम हैं। चुनाव महायुति गठबंधन उनके नेतृत्व में ही लड़ेगा, लेकिन नेतृत्व करने का मतलब ये नहीं है कि वो गठबंधन के सीएम उम्मीदवार भी होंगे। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या फडणवीस सीएम बन पाएंगे, क्योंकि फडणवीस सीएम तब बनेंगे जब महायुति गठबंधन को बहुमत मिलेगा। अगर बहुमत ही नहीं मिलेगा तो बीजेपी का फॉर्मूला कुछ भी हो, फडणवीस सीएम पद हासिल नहीं कर पाएंगे। हाँ, विपक्ष के नेता जरूर बन सकते हैं, जैसा कि 2.5 साल पहले थे। एक और विकल्प है कि चुनाव के बाद महायुति को बहुमत नहीं मिले, जिसकी सबसे ज्यादा उम्मीद दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव के परिणाम अगर देखें तो साफ है, महायुति को करारी हार मिलनी है और लोकसभा जैसे परिणाम सामने आते हैं तो फिर सीएम महायुति का नहीं होगा, ये तय है। लेकिन बीजेपी चुनावों के बाद फिर से ऑपरेशन लोटस चलाती है। नया एकनाथ शिंदे, अजीत पवार या अशोक चौहान ढूंढ लेती है तो बात अलग है। लेकिन उस स्थिति में भी देवेंद्र फडणवीस तो सीएम नहीं बन पाएंगे, कोई और उनकी कुर्सी ले जाएगा। वैसे इस बार महाविकास अघाड़ी ने साफ कर दिया है कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा जो गद्दारी कर सके। टिकट वफादारों को ही मिलेगी। साफ है, फडणवीस को सीएम बनाने का सपना जरूर बीजेपी के नेता देख सकते हैं और देख भी रहे हैं। अब बात हम उस फॉर्मूले की भी कर लेते हैं जो बीजेपी ने तैयार किया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ अमित शाह की बैठक हुई, जिसमें यह फॉर्मूला तैयार हुआ है। वैसे अजीत पवार तो बीजेपी के फॉर्मूले पर तैयार थे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सरकार बनी तो उनके हिस्से डिप्टी सीएम पद ही आना है। लेकिन एकनाथ शिंदे जो सीएम पद पर दावेदारी कर रहे हैं, उनके लिए बीजेपी का फॉर्मूला स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। दरअसल दिल्ली में अमित शाह को शिंदे और पवार ने साफ कह दिया कि जिस दल के ज्यादा विधायक चुनकर आते हैं, सीएम पद पर उसी दल की दावेदारी होगी, दूसरा कोई दावा नहीं करेगा। चुनाव के बाद सरकार बनने की सूरत में बड़ी पार्टी का सभी दल समर्थन करेंगे। अजीत पवार तो तुरंत ही तैयार हो गए। अब अजीत पवार क्यों तैयार हुए वो भी जान लेते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं विधानसभा की। बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए। महायुति में सीटों का जो बंटवारा हुआ है उसमें अजीत पवार के पास 55 सीटें भी नहीं आई हैं। ऐसे में अगर अजीत पवार की एनसीपी 80 के स्ट्राइक रेट से भी सफलता हासिल करती है, जिसकी उम्मीद खुद अजीत पवार को भी नहीं है, तो भी उनके पास 46 सीटें ही आएंगी। वो भी तब जब 55 सीटों पर उनके उम्मीदवार लड़े। यानी 46 सीट जीतने के बाद भी अजीत पवार की पार्टी एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी नहीं होगी, क्योंकि बाकी दोनों दलों को 45-45 सीटें मिली तो बहुमत ही पूरा नहीं होता है। और जिस दल को ज्यादा सीटें मिल गई, अजीत पवार की दावेदारी खत्म हो जाएगी। ऐसे में अजीत पवार ने खुद को सीएम पद की दौड़ से अलग मान लिया है, लेकिन एकनाथ शिंदे अभी भी दावेदारी कर रहे हैं। वैसे बीजेपी के फॉर्मूले में तो वो भी दौड़ से दूर हो जाएंगे, लेकिन उनका दावा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वो सीएम है और उनके नेतृत्व में महायुति गठबंधन विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। अमित शाह का फॉर्मूला साफ है, जिस दल को सबसे ज्यादा सीट उसका सीएम। अब जरा उस फॉर्मूले पर भी नजर डाल लेते हैं जो महाराष्ट्र चुनाव के लिए तय किया गया है। अजीत पवार के एनसीपी को 55 से भी कम सीटें मिली हैं, तो एकनाथ शिंदे की सीटों की संख्या 80 तक नहीं पहुंची है। अकेले बीजेपी 155 के करीब सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सबसे बड़ी बात तो ये कि छोटे दलों को जो सीटें वो अपने कोटे से दे रही है, वो इस शर्त पर दे रही है कि उम्मीदवार उनका होगा, लेकिन पार्टी का सिंबल बीजेपी का होगा। यानी अगर सहयोगी दल का उम्मीदवार जीत भी जाता है तो वो सीट बीजेपी के खाते में जोड़ ली जाएगी। साफ है, अगर महायुति गठबंधन को बहुमत मिलता है, हम आपको एक बार फिर साफ कर दें कि इस बात की संभावना बेहद कम है कि महायुति को बहुमत मिलेगा। 288 सीटों में से महायुति गठबंधन 100 के अंदर सिमट सकता है, लेकिन बड़ा उलटफेर हो जाता है और महायुति गठबंधन को बहुमत मिल जाता है
तो साफ है ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा सीट बीजेपी के हिस्से में ही आएंगी और शाह के करीबी देवेंद्र फडणवीस सीएम बन जाएंगे। यानी चुनावों में सरकार किसी की भी बने, महायुति की या महाविकास आघाड़ी की, दोनों ही परिस्थितियों में सीएम पद एकनाथ शिंदे को मिलने वाला नहीं है। वैसे एकनाथ शिंदे की शिवसेना का आखिरी समय तक दबाव रहा कि शिंदे को ही आगे रखा जाए, जिससे राज्य के सामाजिक समीकरणों को साध कर रखा जा सके। दरअसल एकनाथ शिंदे मराठा समुदाय से आते हैं, जो इस समय सरकार से नाराज है। अगर शिंदे का चेहरा आगे नहीं रखा जाएगा तो मराठा वोट एक तरफा अंदाज में महाविकास आघाड़ी के पाले में चला जाएगा। लेकिन बीजेपी अब स्थिति बदलना चाहती है। शिंदे को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तब के हालात कुछ और थे। अब बीजेपी पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके फडणवीस को गठबंधन की जीत के बाद फिर मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है। बीजेपी के सहयोगियों को भी इस बात का एहसास है, इसलिए वो ज्यादा सीटों की मांग भी कर रहे हैं। वैसे ये कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहता है और कम सीटें जीतती है तो सहयोगी दलों की तरफ से भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की जा सकती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये संकेत जरूर दिए गए हैं कि चुनाव के बाद की राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर गठबंधन फैसला करेगा जो सबको स्वीकार होगा। यानी किसी दूसरे शिंदे की जरूरत पड़ती है और एकनाथ शिंदे की पार्टी की सीटें कम आती हैं तो बीजेपी शिंदे का साथ भी छोड़ने पर विचार कर सकती है, क्योंकि गठबंधन की बैठक में ये साफ कर दिया गया है कि अगर गठबंधन कमजोर पड़ता है, जोड़ तोड़ की जरूरत पड़ती है या नए समीकरण बनते हैं तब हालात बदल सकते हैं। अभी जो तय किया गया है वो मौजूदा चुनाव को देखते हुए है, जिसमें एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पहले से ही सीएम पद की दौड़ से बाहर कर दिए गए हैं। साफ है 2.5 साल से बीजेपी जिस तरह से एकनाथ शिंदे को अपने साथ बनाए रखने के लिए जो वादे कर रही थी वो चुनावों के समय पूरी तरह से तोड़ती दिख रही है। शिंदे जब उद्धव के खिलाफ बगावत करके एनडीए में आए थे तो उसके बाद देवेंद्र फडणवीस से लेकर बीजेपी के दूसरे नेता यहां तक कि बीजेपी हाईकमान तक सभी एक ही बात कहते रहे कि एकनाथ शिंदे सीएम रहेंगे और 2024 में भी अगर एनडीए महाराष्ट्र में सरकार बनाएगा तो एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाया जाएगा। लेकिन अब चुनावों में बीजेपी को भी पता है कि शिंदे कहीं नहीं जा सकते, तो बीजेपी 2.5 साल से जो वादे शिंदे से कर रही थी उससे यू टर्न ले लिया है। यानी शिंदे अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। उनके लिए ना तो आगे बढ़ने का रास्ता दिख रहा है और ना ही पीछे हटने का। वैसे दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि शिंदे की पार्टी 50 सीटों के अंदर सिमट सकती है, जैसा दिखाई भी दे रहा है। तो उनके लिए 5 साल तक अपने विधायकों को बचाना ही मुश्किल हो जाएगा। यानी शिंदे का सीएम पद ही नहीं, राजनीतिक भविष्य भी बीजेपी के साथ संकट में दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।